हेलो फ्रेंड, मैं संदीप कुमार आपके यूट्यूब चैनल एसके स्टडी में वेलकम है। दोस्तों, मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं मानव नेत्र क्या है। मानव नेत्र का सचित्र वर्णन करें, जो कि क्लास 10th के फिजिक्स का क्वेश्चन है। तो दोस्तों, मानव नेत्र की परिभाषा की बात करें तो मनुष्य में पाई जाने वाली वह अद्भुत या अनमोल ज्ञान इंद्रिय जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं, उसे मानव नेत्र कहते हैं। दोस्तों, हमारे शरीर में 5 ज्ञान इंद्रियाँ होती है: आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा। इसके बाद जो है मानव नेत्र की बनावट की बात करें, कंस्ट्रक्शन ऑफ ह्यूमन आई की बात करें तो इसकी बनावट एक फोटो कैमरा की तरह होती है और इसके कई पार्ट्स होते हैं, जो कि दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं इस बोर्ड पे। ये मानव नेत्र का फिगर है और इसके कई पार्ट्स हैं। आइए इन पार्ट्सों को हम लोग एक एक करके पढ़ते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले कार्निया की बात करें। कार्निया क्या होता है? तो ये हमारे नेत्र का सबसे बाहर वाला हिस्सा होता है। सबसे बाहर वाला भाग, ये जो भाग देख रहे हैं, ये उभरा हुआ वाला भाग, यही कार्निया होता है। और कार्निया एक पारदर्शी झिल्ली से ढका होता है। ये हमारे नेत्र को एक प्रकार से सुरक्षा प्रदान करता है। ये क्या करता है? ये जो है बाहर की गंदगी और बाहर की चोट से नेत्र को सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है। उसके बाद आइए दोस्तों, कार्निया हो गया। उसके बाद आइए पुतली। पुतली क्या होता है? पुतली को एक और नाम से जानते हैं, नेत्र द्वार, या इसी को कहते हैं नेत्र तारा। नेत्र तारा। दोस्तों, ये जो हमारा नेत्र होता है, इस नेत्र के अंदर एक बहुत ही बारीक छिद्र होता है। नेत्र के अंदर एक बहुत ही बारीक छिद्र होता है जिसे पुतली कहते हैं। अब पुतली को नेत्र द्वार क्यों कहते हैं? तो दोस्तों, हम जब किसी वस्तु को देखते हैं तो उस वस्तु से कुछ प्रकाश निकलता है। वो प्रकाश हमारे पुतली की सहायता से ही नेत्र के अंदर प्रवेश करता है, इसलिए पुतली को नेत्र द्वार भी कहते हैं। और पुतली को नेत्र तारा क्यों कहते हैं? तो चूंकि यह काफ़ी ज़्यादा चमकीली होती है, इसलिए इसे नेत्र तारा भी कहते हैं। पुतली आवश्यकता के अनुसार फैलती है और सिकुड़ती भी है। जब हमारे आँख के सामने ज़्यादा प्रकाश होता है तो उस टाइम पुतली सिकुड़ जाती है, और जब कम प्रकाश होता है तो उस टाइम पुतली फैल जाती है। यही कारण है कि जब हम कम प्रकाश में पढ़ते हैं या टीवी, मोबाइल, कंप्यूटर इत्यादि को ज़्यादा देर तक देखते हैं तो हमारा आँख दर्द करने लगता है। इसके साथ साथ पुतली को फैलने और सिकुड़ने में थोड़ा समय भी लगता है। तो देखते होंगे दोस्तों कि जब हमारे आँखों के सामने से कोई टर्च जलाती हुई गाड़ी गुजरती है तो उस टाइम हमारे आँखों के सामने कुछ समय के लिए अंधेरा छा जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि पुतली को फैलने और सिकुड़ने में थोड़ा समय लगता है, इसलिए वो घटना होता है। ठीक है। उसके बाद आइए आइरिस। आइरिस क्या होता है? आइरिस, ठीक है। आइरिस क्या होता है? तो देखते होंगे दोस्तों, ये जो हमारा नेत्र होता है, इस नेत्र के दोनों तरफ, दोनों कर्नल पे एक रंगीन भाग होता है जिसे हम आइरिस कहते हैं। नेत्र का जो रंगीन भाग होता है उसे हम आइरिस कहते हैं। और आइरिस को सिलियरी मांसपेशिया या परितारिका भी कहते हैं। ये नेत्र लेंस को घुमाने का काम करता है। आइरिस जो होता है वो नेत्र लेंस को घुमाने का काम करता है। उसके बाद आइए नेत्र लेंस। नेत्र लेंस क्या होता है? तो दोस्तों, हमारे नेत्र के अंदर, ये जो हमारा नेत्र होता है, इस नेत्र के अंदर एक छोटा सा उत्तल लेंस लगा होता है जिसे नेत्र लेंस कहते हैं। अब इसकी फोकस दूरी की बात करें तो इसकी फोकस दूरी 2.5 सेंटीमीटर होती है। कितना होती है? 2.5 सेंटीमीटर होती है। और ये क्या करता है? तो ये सामने रखी वस्तु का प्रतिबिंब, नेत्र के सामने रखी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनाने का काम करता है। ठीक है। उसके बाद आइए
एक्वस ह्यूमर। एक्वस ह्यूमर क्या होता है? एक्वस ह्यूमर ये क्या होता है? तो देखते होंगे, ये जो हमारा नेत्र लेंस है, इस नेत्र लेंस के चारों तरफ एक पारदर्शी द्रव भरा होता है। इस नेत्र लेंस के चारों तरफ एक पारदर्शी द्रव भरा होता है, जिसे एक्वस ह्यूमर कहते हैं। ठीक है, और इसी द्रव से आंसू बनता है। और इसकी अपवर्तनांक की बात करें तो इसकी अपवर्तनांक 1.33 होता है। ठीक है, उसके बाद आइए दोस्तों, दृष्टिपटल या श्वेत पटल। दृष्टिपटल या श्वेत पटल क्या होता है? दृढ़ पटल या श्वेत पटल। दृढ़ पटल या श्वेत पटल क्या होता है? तो ये हमारे नेत्र का सबसे बाहर वाला भाग होता है। ये जो है दृढ़ पटल या श्वेत पटल हमारे नेत्र का सबसे बाहर वाला भाग होता है। ये जो हिस्सा देख रहे हैं यही दृढ़ पटल या श्वेत पटल होता है। इसकी कलर की बात करें तो इसका कलर जो है सफ़ेद होता है। और ये जो है हमारे नेत्र को एक प्रकार से सुरक्षा प्रदान करता है। ये क्या करता है कि जब हमारे नेत्र पर आवश्यकता से अधिक प्रकाश पड़ता है तो उसको लौटाने का काम करता है। ठीक है, उसके बाद आइए दोस्तों, रक्त पटल। ये रक्त पटल क्या होता है? रक्त पटल नेत्र का जो अंदर वाला जो भाग होता है, बीच वाला जो भाग होता है, यही रक्त पटल होता है। या यूं कह सकते हैं कि नेत्र का जो बीच अंदर का जो भाग होता है जो काले टाइप का होता है, काले, इसका रंग जो होता है काला होता है। ये जो काला वाला जो भाग देख रहे हैं ना, ये वाला बीच वाला जो भाग, यही रक्त पटल होता है। ठीक है, ये काले टाइप का होता है। कलर की बात करें तो इसका जो कलर क्या होता है? काला होता है। ठीक है, इसकी काला होने की इसकी खासियत क्या है? तो ये क्या करता है कि जब नेत्र पर आवश्यकता से अधिक प्रकाश पड़ता है तो उसको सोखने का काम करता है। क्या कर लेता है? ये सोख लेता है। और सोखने के बाद जो है रेटिना पर, जिससे जो है रेटिना पर साफ सुथरा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, ये क्या करता है? प्रकाश को सोख लेता है, जिससे रेटिना पर साफ सुथरा प्रतिबिंब बनता है। और जो नेत्र के अंदर की जो कोमल मांसपेशियां होती है उसको जलने से ये क्या कर लेता है? बचा लेता है रक्त पटल। ठीक है, उसके बाद आइए, रेटिना या दृष्टि पटल। रेटिना या दृष्टि पटल क्या होता है? रेटिना या दृष्टि पटल तो दोस्तों ये क्या होता है? तो ये जो हमारा नेत्र लेंस होता है, इस नेत्र लेंस से लगभग 2 वर्ग मिलीमीटर तक कुछ बिंदुओं का समूह होता है जिस पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। उस भाग को हम जो है रेटिना कहते हैं। या ये जो है नेत्र का जो तीसरा भाग है ना, ये तीसरा जो पार्ट है यही रेटिना होता है। ठीक है, और इसका जो संबंध होता है प्रकाश स्नायु तंत्रिका द्वारा मस्तिष्क तक होता है। इसलिए इस पर जो चित्र बनता है उसकी अनुभूति, उसकी सूचना मस्तिष्क को हो जाती है। ठीक है, तो देखते होंगे कि जब हमारे आँख के सामने कोई घटना घट जाता है तो उसका फिगर रेटिना पर बन जाता है। और उसका रेटिना का जो संबंध होता है वो प्रकाश स्नायु तंत्रिका द्वारा मस्तिष्क तक होता है। इसलिए जो है वो घटना मस्तिष्क को लॉन्ग टाइम के लिए याद हो जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछता है कि नेत्र का वो कौन सा भाग है जहाँ पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो क्या है? रेटिना या दृष्टि पटल। ठीक है, अब आइए, इसके बाद जो है पीत बिंदु। पीत बिंदु क्या होता है? पीत बिंदु, ये पीत बिंदु क्या होता है? तो दोस्तों ये जो हमारा रेटिना होता है, इस रेटिना के मध्य में पीले रंग का एक बिंदु होता है। ये जो हमारा रेटिना होता है, इस रेटिना के मध्य में एक पीले रंग का बिंदु होता है, ये जिसको हम कहते हैं पीत बिंदु। ठीक है, उसके बाद आइए दोस्तों, अंध बिंदु क्या होता है? अंध बिंदु,
अंध बिंदु। अंध बिंदु क्या होता है? तो ये जो हमारा रेटिना होता है, इस रेटिना से ऊपर या नीचे कुछ बिंदुओं का समूह होता है जिस पर फिगर तो बनता है, लेकिन उस फिगर की सूचना या अनुभूति मस्तिष्क को नहीं हो पाती है, जिसे हम कहते हैं अंध बिंदु। ठीक है। अब देखिए, इसके बाद आइए प्रकाश सिराएं। प्रकाश सिराएं क्या होती है? तो ये जो हमारा नेत्र का सबसे बाहर वाला जो भाग होता है, जो यहाँ पे देख रहे हैं ये निकला हुआ है, यही प्रकाश सिराएं होती है। ठीक है, प्रकाश सिराएं। उसके बाद आइए कच्चाभ द्रव। कच्चाभ द्रव ये क्या होता है? तो देखिए दोस्तों, ये जो नेत्र लेंस है, इस नेत्र लेंस से लेकर के ये जो हमारा रेटिना है, इस रेटिना के बीच द्रव भरे होते हैं, जिसे हम कहते हैं कच्चाभ द्रव। ठीक है, जो इस पार्ट में जो द्रव भरे हैं, इसी पार्ट इस द्रव को हम जो है कच्चाभ द्रव कहते हैं। ठीक है। उसके बाद क्या आइए, उसके बाद जो है जलीय द्रव। जलीय द्रव क्या है, इसको नहीं बताए थे। जलीय द्रव ये क्या होता है? देखिए यहाँ पे इस पार्ट में जो द्रव भरे होते हैं ना, ये वाला जो पार्ट है, इस पार्ट में जो द्रव भरे होते हैं, उस द्रव को हम जो है जलीय द्रव कहते हैं। ठीक है। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन की जो घंटी है उसको प्रेस कर दीजिएगा और ऑल नोटिफिकेशन में रखिएगा, ताकि जब भी मैं इस तरह का वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप उस वीडियो को सबसे पहले देख सकें। बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।